जय बाबा केदार। आज राखड़ी और जन मिलन के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष बहन आशा नौटियाल जी, श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी, उपाध्यक्ष सीमांत क्षेत्र अनुसरण परिषद, श्री विजय राणा जी, निवर्तमान अध्यक्ष नगर पंचायत ऊखीमठ, श्री अनुसुईया प्रसाद भट्ट जी, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ऊखीमठ, संदीप सिंह जी पुष्पाण, संरक्षक प्रधान संगठन ऊखीमठ, श्री राजीव भट्ट जी, अध्यक्ष व्यापार मंडल ऊखीमठ, श्री राजकुमार तिवारी जी, अध्यक्ष केदार सभा, एवं मंच पर आसीन हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, आज के कार्यक्रम में आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी हमारी बहनें, माताएं, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज के इस अवसर पर आप सभी का यहाँ आने के लिए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ, हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आज आप सबके बीच में मुझे आना था, लेकिन मौसम ठीक नहीं होने के कारण से बहुत प्रयास करने के बाद भी आप सबके बीच में मैं उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन वर्चुअल माध्यम से आप सबसे जुड़ रहा हूँ। मैं आज के अवसर पर अपनी बहनों को, विशेषकर जो बहनें हमारी आज रक्षाबंधन के पर्व पर यहाँ एकत्र हुई हैं, उन सब का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये रक्षा का सूत्र हमारे पवित्र भाई बहन के पवित्र त्यौहार का एक प्रतीक है, और ये त्यौहार हमें अपने कर्तव्य का भी बोध कराते हैं। हमारी जो एक संस्कृति है, उस संस्कृति को भी आगे बढ़ाते हैं। आज पूरे उत्तराखंड के अंदर मैं देख रहा हूँ कि हमारी बहनें आज हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, चाहे वो हमारे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हों, चाहे होम स्टे जैसी योजनाओं के माध्यम से हों, या स्थानीय उत्पाद बनाकर हर क्षेत्र में आज वो एक से एक अच्छे से अच्छा काम कर रही हैं, और उनके उत्पादों की मांग आज पूरे देश के अंदर हो रही है। और इसको देखते हुए मुख्यमंत्री सशक्तिकरण योजना, महिला सशक्तिकरण योजना और मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना, ये योजनाएं हमने प्रारंभ करी थी। इसके पीछे हेतु था कि हमारी बहनों के बनाए हुए उत्पाद उनको विपणन के लिए, उनको ठीक स्थान मिले, बाजार में उनकी बिक्री अच्छी हो, उनकी मांग बढ़े, उनका विपणन अच्छा हो। इस हेतु ये योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। मुझे खुशी है, मैं पूरे प्रदेश के अंदर 13 के 13 जनपदों में गया। रुद्रप्रयाग जनपद में भी अगस्त मुनि में आप सबके बीच में आया था। उस कार्यक्रम में मैंने देखा है कि हमारी बहनें एक से एक अच्छा, सिलाई बुनाई से लेकर खाने के सामान तक स्थानीय उत्पाद जो बना रही हैं, वो इतने अच्छे हैं कि आज हर जगह उसकी मांग है। उसको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड भी अभी पिछले दिनों उद्घाटन किया था, और उसके माध्यम से भी अब देश दुनिया के अंदर हमारे इन उत्पादों की मांग बढ़ रही है। और इससे निश्चित रूप से हमारी बहनें जहाँ स्वयं सशक्त हो रही हैं, स्वयं का रोजगार कर रही हैं, अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं। स्थानीय उत्पादों को आज पहचान दिलाने का काम हो रहा है। प्रदेश की हमारी मातृशक्ति को, हमारी महिलाओं को नौकरी से सीधे सीधे 30% का आरक्षण देकर ऐसा प्रावधान कर दिया गया है कि हर क्षेत्र में अब हमारी महिलाएं जो है उनकी भागीदारी होगी, उनको नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी। राज्य आंदोलनकारियों का भी जो विधेयक हमने 7 फरवरी 2024 को विधानसभा के अंदर पारित किया था, उसको राज्यपाल महोदय ने अभी स्वीकृति प्रदान कर दी है, वह भी अब विधेयक बन गया है। निश्चित रूप से राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को अब कोई कठिनाई नहीं होगी, उनको सीधे सीधे 10% का आरक्षण मिलेगा। हमारे खेल नीति में भी आज अनेक प्रावधान हमने करके नई खेल नीति हम लाए हैं। इसके तहत मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, इसमें उभरते हुए खिलाड़ियों को 1500 रुपये प्रति माह खेल छात्रवृत्ति के साथ ही अन्य सुविधाएं भी दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का कार्य भी शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत 14 से 23 वर्ष के खिलाड़ियों को 2000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति एवं 10,000 रुपये प्रतिवर्ष खेल उपकरणों के लिए ये धनराशि दी जाएगी।
भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का भी हम काम कर रहे हैं। राज्य के अंदर 1064 लॉन्च किया गया है। इस ऐप में प्राप्त होने वाली शिकायतों पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई हो रही है, क्योंकि हम पारदर्शी व्यवस्था चाहते हैं, प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त चाहते हैं। भाइयों बहनों, पर्यटन के साथ संस्कृति का संरक्षण भी हम कर रहे हैं। हम केदारखंड के हमारे सभी मंदिरों का विकास कर रहे हैं। धामों के आसपास के क्षेत्रों को भी विकसित करने का काम, उनको अच्छा बनाने का काम हम निश्चित रूप से एक मास्टर प्लान के तहत आगे करने जा रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए होम स्टे योजना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेश में होम स्टे योजना को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं। अभी पिछले दिनों राज्य मंत्रिमंडल ने 5 करोड़ तक के भी जो भी हमारे उद्यमी हैं उनको भी 1.5 करोड़ तक की सब्सिडी का हमने प्रावधान कर दिया है, जिससे निश्चित रूप से हमारे जो पर्यटक क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के लोगों को, पहाड़ के क्षेत्रों को विशेषकर से उनसे लाभ होने वाला है। सरकार किसानों को 3 लाख रुपए और महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराने का काम भी कर रही है। इसके साथ ही और भी हम सैनिकों के लिए भी काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमने उत्तराखंड का 4 धामों के बाद 5वें धाम सैन्य धाम के रूप में विकसित करने का काम चल रहा है। गुनियाल गांव में भव्य राज्य के 1734 जो हमारे वीर बलिदानी हैं उनके आंगन की मिट्टी लाकर उनके स्मरण में हमेशा उनका स्मरण रहे, हमेशा वो लोगों की याद में रहे, हमारी आने वाली पीढ़ी उनसे हमेशा अपने स्मरण में रखे। सैन्य धाम जल्दी ही बनकर तैयार होने वाला है। अभी पिछले दिनों जो केदारनाथ मार्ग पर केदार घाटी में आपदा आई है, उस आपदा के कारण से आने वाले समय में किसी भी प्रकार से यात्रा प्रभावित न हो और जल्द से जल्द विकास के कार्य, निर्माण के कार्य, पुनर्निर्माण के कार्य तेज गति से हों, उसके लिए कहीं भी किसी भी प्रकार से धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। तत्काल हमारा प्रयास है कि यात्रा और केदार घाटी पुनः अपने पहले के स्वरूप में जल्दी से जल्दी आ जाए। और हमने सितंबर माह में जो यात्रा का दूसरा चरण प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होकर कपाट खुलने तक रहेगा, उसमें हमारे को विभिन्न हमारे संगठनों के लोग, तीर्थ पुरोहित सभा, टूर ऑपरेटर, घोड़ा खच्चर समिति एवं अन्य सभी संगठनों ने पिछले दिनों बात की है। इसलिए हमने द्वितीय चरण के लिए ऑनलाइन की व्यवस्था पूर्व की भांति चलती रहेगी, ये ऐसा निर्णय लिया है। जो तीर्थयात्री उत्तराखंड में इन 4 धामों के दर्शन के लिए आएंगे वो बिना रजिस्ट्रेशन के आएंगे, उन्हें भी ऑन स्पॉट ही रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार की संख्या की अब बाध्यता नहीं होगी। इस हेतु हरिद्वार, ऋषिकेश एवं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के मुख्य पड़ावों पर भी रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन ऑन स्पॉट व्यवस्था की जाएगी। इसके भी निर्देश कर दिए गए हैं। बैरिकेडिंग की व्यवस्था न्यूनतम होगी, यात्रा का सरलीकरण हो पाएगा। अन्य प्रदेशों से जो वाहन आएंगे उनका ट्रिप कार्ड की अनिवार्यता की मांग कर भी सचिन परिवहन को इसके लिए भी निर्देश कर दिए गए हैं कि किन्हीं कारणों से अगर ये द्वितीय चरणों में संभव नहीं हो पाया तो आगामी यात्रा के लिए इस पर कार्रवाई की जाएगी। हमारा जो 4 धाम यात्रा प्राधिकरण है ये सुनिश्चित करेगा कि 4 धाम आगामी यात्रा के लिए सुचारू रूप से की जाएगी। उसके लिए हमारा जो सभी धाम यात्रा प्राधिकरण है वार्ता की जाएगी, उनके सुझाव लिए जाएंगे। उसके पीछे हेतु केवल यही है कि ठीक प्रकार से यात्रा का संचालन हो, जिसमें किसी भी प्रकार से यात्रा में कोई व्यवधान न हो। ऐसे अनेक काम हम आज कर रहे हैं। मेरा मन तो था कि आप सबके बीच में आता, अपनी बहनों से मिलता, आप सबसे मिलता, वहाँ पर अन्य चर्चा करता, लेकिन जल्दी ही मैं आप सबके बीच में आऊँगा। आज के इस अवसर पर मैं कुछ घोषणाएं जो इस क्षेत्र की मैं करना चाहता हूँ। विजयनगर पठाली मोटर मार्ग में क्षतिग्रस्त लगभग 1500 मीटर भाग का सुरक्षात्मक कार्य पुनर्निर्माण तत्काल किया जाएगा। भड़ज में ITI खोलने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। नगर पंचायत अगस्त्यमुनि को नगर पालिका बनाया जाएगा। तुंगनाथ महोत्सव को राज्य स्तरीय मेला बनाया जाएगा। मयाली, बसु केदार, गुप्तकाशी मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं हॉटमिक्स कार्य किया जाएगा। गुप्तकाशी PSC को उच्चीकृत कर CSC बनाया जाएगा। महर्षि अगस्त्य मुनि जी के मंदिर का सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा। ऐसे अनेक काम वहाँ पर जो आप सबके माध्यम से आए हैं उन सबको जल्दी से जल्दी स्वीकृति दी जाएगी। मैं एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करते हुए और अपनी बहनों को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबकी राखी मेरे पास तक पहुंच जाएगी और मैं उसको धारण करूंगा। मैं अपनी बहनों का पुनः एक बार फिर से सबका धन्यवाद करते हुए